हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सॉर्ट और सॉर्ट बाय फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये सॉर्ट या सॉर्ट बाय फंक्शन या लास्ट टाइम मैंने यूनिक फंक्शन बताया था और एक्स लुकअप हो गया या आपका फिल्टर फंक्शन हो गया, ये सारे फंक्शन आपको एक्सेल 2021 के आपके वर्जन में मिलेंगे या एक्सेल 365 वर्जन में मिलेंगे। आप चाहे तो office.com आप ब्राउजर पे जाके ये फंक्शन सारे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल का कोई पुराना वर्जन है तो। ये इतने अच्छे फंक्शन है कि अगर आप कोई भी चेंजेस अपने रॉ डेटा में करते हैं, आप एक बार आपने अप्लाई कर दिया इन फंक्शंस को अपने रॉ डेटा में करते हैं तो ये डायनेमिक फंक्शंस है, यानी कि ऑटो जैसे ही आपका जो बेस डेटा है, जो रॉ डेटा है, वहां चेंजेस करोगे वो वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके आउटपुट डेटा में जहां आपने यूज किया हुआ है। चलो मैं करके बताऊंगा आपको। अगर आपने हमारे यूनिक फंक्शन का वीडियो नहीं देख रखा है तो अब मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पे वेरियस फंक्शंस, वीडियो, टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स और उनकी सैलरी ले रखी है। अब हमें इन्हें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सॉर्ट फंक्शन का पहले मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो इक्वल टू सॉर्ट, ठीक है। जैसे ही आप सॉर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सॉर्ट आप जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पे आपको फंक्शन शो हो जाएगा और जैसे ही आप इसको टैब प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करके भी आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरे। सबसे पहले हमें एरे देना है, जो हमारा एरे यानी या कॉलम भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, या आपका कॉलम रो दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर सॉर्ट इंडेक्स, यानी आपको कौन सा कॉलम या कौन से रो के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है और सॉर्ट का ऑर्डर क्या होगा और बाय कॉलम करना है या बाय रो करना है वो भी है, ठीक है। तो लास्ट के जो तीनों ऑप्शन है वो अगर आप देखोगे तो वो तीनों ऑप्शनल हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनल ऑप्शन है, केवल आप पहला भी दोगे तब भी हो जाएगा। वो पहला क्या होगा देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट उसने नेम के बिहाफ पे ABCD देखिए इसको ऐसे सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूं, ये देखिए कॉमा सॉर्ट इंडेक्स, यानी कि मैं चाहता हूं सैलरी के हिसाब से ये सॉर्ट हो। जिसकी ज्यादा सैलरी हो ऊपर आ जाए, उसके बाद उसके कम सैलरी वाला उसके नीचे, उसके कम उसके नीचे। तो मैं सेकंड कॉलम दिया, ठीक है, सेकंड लिखा यहाँ पे। सेकंड मतलब यानी कि मुझे दूसरे कॉलम के बिहाफ पे सॉर्ट करना है, कॉमा। अब असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मुझे सबसे ज्यादा सैलरी वाला सबसे फर्स्ट में चाहिए तो डिसेंडिंग होगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करिए तो -1 आ गया, आप -1 टाइप भी कर सकते हैं, कॉमा। अब देखिए सॉर्ट बाय कॉलम या सॉर्ट बाय रो, ठीक है। तो जो डेटा होता है ये वाला, ये डिफॉल्ट सॉर्ट बाय रो डिफॉल्ट होता है। हमारा जो डेटा है वो कैसे है, रो वाइज ही तो है, ठीक है, कॉलम वाइज तो नहीं है ना। तो हमें ये जो फॉल्स जो सॉर्ट बाय रो वाला ऑप्शन है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको कभी सॉर्ट बाय कॉलम करना हो तब आप ये लास्ट वाला जो है आप दे सकते हैं, ठीक है, आउट इनपुट। तो मुझे वो देना ही नहीं है, सॉर्ट बाय रो डिफॉल्ट है तो मैंने इतना कर दिया। तो ये देखिए क्या हुआ, अब जिसकी ज्यादा सैलरी है वो सबसे ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे राम की सैलरी में कर देता हूं 5 लाख कर देता हूं, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली राम आ गया, यानी कि आपने अपने रॉ डेटा में चेंज किया और आपके आउटपुट में देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज और आपको बताता हूं। जब भी आपकी कोई टेबल है ना, इसको आप अगर कंट्रोल T की मदद से, अगर आप कंट्रोल T आपने प्रेस किया तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लीजिए और इसमें इसमें आ रहा है माई टेबल एज हेडर्स, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि मेरे जो टेबल में है वो हेडर्स है और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सॉर्ट फंक्शन का, देखिएगा, ठीक है। सॉर्ट लगाया मैंने और मैंने एरे ले लिया क्योंकि ये टेबल तो है ही, ठीक है। ये देखिए टेबल 1 आ रहा है, ये तो टेबल, इस एरे का नाम एक्सेल ने टेबल 1 दे दिया है, ठीक है। तो आपको रेंज सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो टेबल 1 भी लिख सकते हैं तो वो आ जाएगा, कॉमा। इंडेक्स मुझे सैलरी से ही करना है तो दूसरा कॉलम है, कॉमा, ठीक है। अब मुझे डिसेंडिंग करना है तो -1 कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए सॉर्ट हो गया। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मान लीजिए मैं इसकी सैलरी एक काम करता हूँ, कम कर देता हूँ, 12,000 कर देता हूँ और देखिए वो चला गया और मैं टॉम की कर देता हूँ 75,000, ठीक है, या इतना ही कर देता हूँ। देखिए टॉम सबसे ऊपर आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, आपने जब
टेबल जो दिया है, तो टेबल आपने यहाँ पे दे रखा है, तो टेबल में अगर कोई आप एंट्री एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो टेबल जो रेंज है वो एक्सटेंड कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं देता हूं आपका वरुण, ठीक है। जैसे ही मैंने दिखा, देखिए वरुण यहाँ पे एंट्री मैंने की नहीं, तो यहाँ पे ये सबसे नीचे आ गया, वो सॉर्ट बाय सैलरी है ना। यहाँ पे मैं कोई इनपुट दे देता हूँ, ठीक है, 6 लाख का दे देता हूँ, या देखिए 7.5 है तो एक काम करता हूँ 10 लाख का दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए वरुण सबसे ऊपर आ गया। यानी कि आप यहाँ पे अपने डेटा को एक्सटेंड भी करेंगे तब भी ये जो फंक्शन है वो काम करेगा, ठीक है। तो सॉर्ट का आपको जो क्या नाम है फंक्शन की आपको फंक्शनैलिटी आपको पता चल गई। सॉर्ट बाय क्या होता है? सॉर्ट बाय का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके डेटा में यहाँ पे तो 2 कॉलम है, मान लीजिए आपके बॉस डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, बट आपको सॉर्ट करके केवल एक ही कॉलम चाहिए, वो चाहिए। तो मान लीजिए मुझे यही चाहिए कि सैलरी किसकी आपका सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से सॉर्ट हो जाए। तो मैं सॉर्ट बाय पे गया, ठीक है, एरे एरे सेलेक्ट कर लिया, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था बस मैंने उतना ही सिलेक्ट किया, ठीक है। कॉमा आपका बाय एरे, किस एरे से आपको सॉर्ट करना है, तो मुझे सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करना है, सैलरी के हिसाब से कर लिया, ठीक है। कॉमा असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो मुझे डिसेंडिंग करना है -1, और ये कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नाम आ गया, ठीक है, जिसकी ज्यादा सैलरी थी वहां आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो डिसेंडिंग हो जाएगा, जिसकी सबसे कम सैलरी होगी सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करिए, आ रहा है जो यहाँ पे है, यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो 1 देखिए, तो राम, प्रांजल, हरीश, मीरा आ रहा है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट आ रहा है, ये इक्वल टू ये, तो देखिए क्या ट्रू, सारे ट्रू आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी सही है, ये और ये दोनों सेम है। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में आपको जो आपका रेंज आप सिलेक्ट करोगे, तो आपने किसी एक कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करिए, तो उसके हिसाब से जितना भी कॉलम होगा वो आ जाएगा। अगर आपको केवल कहीं पे, अगर आपको डैशबोर्ड में या कहीं आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, केवल केवल एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए सॉर्ट वाइज किसी दूसरे कॉलम के बिहाफ पे, यानी कि अगर मुझे नेम की लिस्ट चाहिए, सैलरी किसकी ज्यादा है सबसे उसका नाम है, सैलरी ना मतलब डिस्प्ले करे, या कोई भी आप देना चाह रहे वो डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे, बस उसी उसका जो कॉलम है उसका उसी हिसाब से डिसेंडिंग या असेंडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप सॉर्ट बाय यूज करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी एक्सेल एंड बी किंग। To change your